हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले आज का शुभ विचार जो है वो पढ़ लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने कहा था कि जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है वह सबसे बड़ा पराक्रम ही होता है। कैसी भी परिस्थिति में वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। आज का ब्लॉग जो है वो दिवाली स्पेशल ब्लॉग रहने वाला है। तो हमारे गांव में जितने भी घर हैं और जितने भी घरों में रंगोली जो है वो बनाई जाएगी, तो उस रंगोली को जो है वो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी घरों में जो जगमग लाइटें होती हैं, तो जितने भी घरों में उन लोगों ने लाइटिंग की होगी, तो वो भी मैं आपको रात किस में उस लाइटिंग को दिखाऊंगा। और जो लक्ष्मी पूजन है वो किस प्रकार से होता है वो भी आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और एक और बात, हमारे घर से कम 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक ताल नामक स्थान पड़ता है। तो वहाँ पर एक तालाब है। तो वहाँ के जो स्वयंसेवक बंधु हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उस तालाब के पूरे गोल चक्कर में हम 201 दीप जो हैं वो प्रज्वलित करेंगे। तो मैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आपको ज़रूर वो 201 दीप प्रज्वलित जब होंगे तो वो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा। साथ में अपने टिक्कर बाज़ार का नज़ारा भी करवाऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ पर पटाखों की दुकानें हैं वो सजी होंगी। और साथ ही जो हलवाई होंगे वो किस प्रकार से मिष्ठान की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी मिष्ठान के तौर पर उन्होंने चीज़ें बनाई होंगी वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। तो ब्लॉग के साथ बने रहें। तो सबसे पहले रंगोली की शुरुआत जो है वो मैंने अपने घर से ही कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो रंगोली बनाई गई है। यह हमारे पड़ोस में ही एक बहन है और साथ में मैंने उसका सहयोग किया। तो उस सहयोग से जो है हमने दीपावली के इस शुभ अवसर पर जो है रंगोली बनाई। तो फिर जैसे मैंने आपको अपने घर की रंगोली बता दी, तो उसके बाद फिर मैं गांव में चल पड़ा सभी के घरों की रंगोली बताने के लिए। तो जो कि मेरे नियर बाई घर थे 5-7 घर, तो मैंने उन घरों में जाकर रंगोली बताई। तो आप देख सकते हैं बहुत ही हरे भरे लाल गुलाल रंगों के साथ रंगोली बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंगोली बनाई गई थी हमारे गांव के घरों में। तो जैसा कि आपने गौर किया गया होगा कि पहले हमने गोबर का चौका फेरा, फिर उस गोबर के चौके के ऊपर जो है वो हमने रंगोली बनाई है। हमने तो बनाई ही है, साथ में जो मेरे गांव के घर है तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से गोबर का चौका फेर कर उसके ऊपर रंगोली बनाई है। कहने का मतलब है हमारे गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। तो आप रंगोली देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई है। तो आगे 3-4 रंगोलियां और देखने को मिलेंगी, तो आप उन रंगोलियों को देख लें। तो कुछ इस प्रकार से हमारे गांव में जो है वो रंगोली बनाई गई थी। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने टिक्कर बाज़ार में आ गया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सारे का सारा बाज़ार जो है वो जगमग लाइटों के द्वारा सजा हुआ है। जो हमारे टिक्कर बाज़ार की बिल्डिंगें हैं तो उन सभी बिल्डिंगों में हर प्रकार की लाइटिंग हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मामा जी की दुकान है पटियाल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप ये देख लें, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी दुकान में भी लाइटें लगी गई हैं। और मैंने भी इसी दुकान से जो है वो जगमग लाइटें ली हैं। तो अब मेरे मामा जी दिवाली के उपलक्ष्य पर कुछ कहेंगे, तो आप सुन लें। वासियों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत हिमाचल वासियों के लिए। इस बार आपका धंधा पानी और दिवाली कैसी रही आपकी? वैसे दिवाली तो हर दिवाली की तरह थोड़ा इस बार थोड़ा डाउन थी, जैसे हर दिवाली जाती थी, आप थोड़ी वैसा नहीं था।
पर मैं चाहता हूँ कि दिवाली साल में 2-3 बार आए। जैसे हमारी तरफ कोई कम से कम 10 गाँव में मरण पड़े हुए हैं, हर गांव में कोई ना कोई डेथ हुई है। तो मैं चाहता हूँ उन बेचारों के लिए भी कोई एक छोटा सा एक त्योहार टाइप हो, कुछ उनको भी टाइम मिले, लड़ी लुड़ी लाइट लूट कुछ जगाने के लिए। उनके अरमान तो चले गए सीधा एक साथ के लिए। बाकी तो क्या है, हैप्पी दिवाली इंजॉय। नहीं तो ये तो आप अपना फायदा भी देख रहे हैं कि मेरी लड़ियां बिक जाएंगी। वो तो हमारा काम, तो पहले हमारा काम होता है, मान लो 2 लाख का, तो इस बार तो सीधे 50-60 हजार का काम है। पैसे तो उतने लगाए। तो आपको भी मतलब काफी ज्यादा नुकसान हो गया इस कारण से ना। नुकसान तो सबको है। मार्केट में कम से कम 3 बजे के बाद तो रश पड़ा होना। तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं अंत में? फिर संदेश क्या देना, ऑनलाइन शॉपिंग से बचे और थोड़ा ग्रामीणों को भी दें। हम जो हम आपकी सेवा में सुबह से शाम तक इधर बैठे हैं। धन्यवाद। तो कुछ इस प्रकार से हमारे मामा जी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी और अपनी बात भी रखी कि दिवाली साल में 1-2 बार आनी ही चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य बात बोली मामा जी ने, क्योंकि जैसे हमारी पंचायत है तो हमारी पंचायत में 7 वार्ड है। तो उन 7 वार्ड में से 2-3 वार्ड में जो है वो मृत्यु हुई है। तो उन वार्डों में जो है वो दिवाली नहीं है अब की बार। और कहने का तात्पर्य है कि अब की बार जो है वो टिक्कर बाजार जो था वो कम भीड़ से भरा हुआ था, क्योंकि कारण वही था कि मौत हो गई थी कई जगह पर। तो उस कारण से जो है वो दिवाली नहीं हो पाई कई गांव में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे भाई जी जो हैं ये पकौड़े तल रहे हैं, और पकौड़ों के साथ साथ जो है यहाँ पर अमरती भी बनाई जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर हलवाइयों के द्वारा मिष्ठान बनाए जा रहे थे। और आगे फिर एक बार पटाखों की दुकान आ गई। तो पटाखों की दुकान जो है वो भी ठीक ही थी। अब कहने का मतलब ये आ गया कि अब तो हर दुकानदार ने जो है वो पटाखे रख लिए हैं, और रखना बनता भी है, क्योंकि सभी को पता है कि जो मेरे ग्राहक हैं वो तो मेरे पास ही आएंगे। तो ये हमारे भाई जी हैं, इनकी दुकान में भी बहुत से पटाखे रखे गए थे और लोगों ने भी यहाँ से पटाखे लिए। और ये आप देख सकते हैं ये भाई जी मुझे इशारा कर रहे हैं और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि इन भाई जी ने मुझे दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ मिष्ठान भी खिलाया। ये वही भाई जी हैं जिन्होंने शिव भोलेनाथ के मंदिर में ब्रह्म कमल का फूल जो है वो अर्पित किया था। और आगे आप देख सकते हैं ये भी हमारे सोनू भाई जी हैं। तो इनकी दुकान से भी मैंने जगमग लाइट ली थी। तो ये भी आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। समस्त मीरपुरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर जैसा कि हर साल होता है तो इस साल भी हमारे संतोषी माता के मंदिर में कम से कम 151 मोमबत्तियाँ जो हैं वो प्रज्वलित की गई हैं, जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी हैं सोनू भाई जी ने। तो ये उन्होंने ही मोमबत्तियाँ दी हैं कि आप इन मोमबत्तियों को मंदिर में प्रज्वलित करें। और ये मंदिर के पंडित जी वामदेव शर्मा जी ये भी मोमबत्तियाँ प्रज्वलित कर रहे हैं, और कुछ एक मोमबत्तियाँ जो हैं वो मैंने भी प्रज्वलित की हैं। तो अब मैं अपने गांव में आ गया हूं। तो ये हमारे गांव का पहला घर है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिगमिग लाइटों के साथ डेकोरेट किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको हमारे गांव के घर जो हैं, कुछ एक घर मैंने बताए जो कि जगमग और डिगमिग लाइटों के साथ डेकोरेट हुए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत गांव लग रहा था हमारा, जो इन डिगमिग लाइटों के साथ सजा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं आगे ये हमारे ताऊ जी का घर है, जिनका नीचे कटोज बैंक्वेट पैलेस जो सेटअप है तो ये उन्हीं का घर है। तो आप इस घर को भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो घर सजाया हुआ है। और ये हमारे ताऊ जी का घर है, ये हमारे सगे ताऊ जी हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये इन्होंने ऊपर और नीचे बरामदे में भी डेकोरेशन की गई है। और ये हेडमास्टर हैं ताऊ, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से
अपना घर जो है वो जगमग लाइटों के साथ सजाया हुआ है। और ये हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने भी वैसा ही सेम कंसेप्ट। कहने का मतलब है कि दिवाली के अवसर पर जो है वो सभी ने डिगमिग लाइटों के साथ अपना घर सजाया हुआ था। और फिर उसके बाद मेरा घर भी आ गया, तो मैंने अपनी सभी लाइटों को जो है वो बंद कर दिया था और सिर्फ जो जगमग लाइटें हैं उनको ही ऑन रखा था। तो ये आप देख सकते हैं, एक डिगमिग लाइट जो है वो मैंने अपने गेट के ऊपर लगा रखी है और बाकी की जो डिगमिग लाइट है वो अपने घर की छत के ऊपर लगाई है और एक डिगमिग लाइट जो है वो मैंने अपने बरामदे में लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारा घर डिगमिग लाइटों के ज़रिए सजा हुआ है। और ये जो अपोजिट साइड में आप घर देख रहे हैं, ये मेरे चाचा जी का घर है। वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो लुधियाना में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी अपना एक सेटअप तैयार कर लिया है। तो आगे आप ये देख सकते हैं, मैंने फिर अपने घर की लाइटें जो हैं वो जला दी हैं। तो एक बार आप लाइटें के ज़रिए से मेरे घर को देख सकते हैं कि आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर हमने अपने चारों तरफ की लाइटें जो हैं वो ऑन करके रखी थी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो घर सजा हुआ था। आधी डिगमिग लाइट जो है वो पेड़ों के ऊपर भी लगा के रखी थी, आधी जो है वो आम के पेड़ों के ऊपर भी लगा के रखी थी। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो सभी गांव के घर सजे हुए थे। जैसा कि आप सभी ने हमारी रंगोली, मेरे गांव वाले की रंगोली और पूरा टिक्कर बाजार देख लिया, किस प्रकार से जो हलवाई थे वो मिष्ठान की तैयारी कर रहे थे, मिष्ठान बना रहे थे, कोई पकौड़े, अमरती वगैरह, और जो पटाखे वाले थे वो भी पटाखों का व्यापार जो थे वो कर रहे थे। तो अब इसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है वो लक्ष्मी पूजन होता है, क्या क्या इस कार्यक्रम में होता है, किस प्रकार से हम दीप जो हैं वो प्रज्वलित करते हैं, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको पटाखों का आनंद देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग के साथ आप बने रहें। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गणपति भगवान, लक्ष्मी माँ और कुबेर जी की पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने गणेश भगवान जी की मूर्ति और साथ ही चांदी का सिक्का रखा है, तो इसकी हम पूजा कर रहे हैं। और भोग के तौर पर हमने एंकली, जो कि चावल के आटों का मिश्रण है, और उसी के ज़रिए से एक रोटी बनती है जिसको हम एंकली बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इस सभी चीज़ों का भोग लगता है भगवान गणपति जी को और लक्ष्मी माँ और कुबेर जी को। तो यहाँ पर मेरे माता पिता जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये अंदर फिर हमारा पूजा स्थल है, ये हमने छोटा सा मंदिर बनाया है। तो जैसे ही हमने बाहर पूजा संपन्न की तो उसके बाद फिर हम अंदर आ गए और अंदर हमने मस्तिष्क जो है वो टेका और साथ ही आरती की। फिर उसके बाद जो है वो मेरे घर वालों ने दीप जो है वो दरवाजे के सामने रखे और कुछ दीपक जो हैं वो हमने आंगन में रखे और बाकी के जो हैं वो हमने ऊपर लेंटर पर रखे। तो इसी प्रकार से हमने दीप भी प्रज्वलित करके रख दिए। तो आप छोटी सी झलकी जो है वो आप दीपक की देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमने दीपक पूरे घर में रखे, कुछ बाहर, कुछ गेट के ऊपर, कुछ गेट के नीचे, बाकी का जो मैंने आपको कहा कि लेंटर के ऊपर भी रखे हैं। तो अपने घर में तो रखे ही रखे, साथ ही अपने चाचा जी के घर में और चाचा जी के लेंटर के ऊपर भी हमने दीपक रखे। तो आप शॉर्ट तरीके से दीपक की झलकी देख सकते हैं। फिर जैसे ही दीपक जो हैं वो हमने पूरे घर में रख दिए तो उसके बाद फिर हम सभी ने मिलकर पटाखे किए। तो अब आगे की क्लिप जो है वो पटाखों की है, तो आप पटाखे देख सकते हैं।
कराए पापा। इकट्ठे होने नू इत्थे एक ही जगह पर ले आ। तो ये जो हमारे साथ बालक खड़ा है ये हमारा पड़ोसी है, इसका घर पीछे है। तो ये हमारे साथ पटाखे करने के लिए आया हुआ था। तो अब जो है मैंने आपको पूरा लक्ष्मी पूजन किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको बता दिया, और साथ ही जो भी मैं 10-20 पटाखे लाया था वो मैंने आपके सामने जलाकर बता दिए और थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ भोजन की तरफ कि खाने में क्या क्या बना है। तो दिवाली के शुभ अवसर पर खाने के लिए माँ की दाल साथ में घी और एंकली खाने को मिलेगी। आप दाल से पहले दूध के साथ भी एंकली खा सकते हैं, लेकिन मैं दूध के साथ नहीं खाता, तो मैंने आपको डायरेक्ट माँ की दाल के साथ ही एंकली खाने को बता दी। कुछ इस प्रकार से सारे का सारा दिवाली का ब्लॉग रहा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, जय श्री राम, लेट्स रॉक।